चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि एक वेरिएबल में कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यदि इस प्रकार फॉर्म में दे दी जाए तो उसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। बस याद रखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। यदि 2 से ग्रेटर देन है या पावर 2 से लेस है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। अब फर्स्ट नंबर की जो 4.41 एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4.1, उसमें आपको इक्वेशंस दे दी गई हैं और ये हमको बताना है कि भाई चेक करके कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती हैं या नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x प्लस 1 स्क्वायर, तो x प्लस 1 स्क्वायर में हमारी आइडेंटिटी बन रही है। देखिए सब लोग, कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस वाई का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। तो a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूले से आपने इसको चेंज किया है। इंटू करिए यहाँ पे 2 का x में 2x और 2 3 जा 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस 2x, ये ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो 2x इधर आया तो माइनस का हो गया और 6 इधर आया तो ही प्लस का होगा, इक्वल टू 0। अब देखिएगा कि सर 2x प्लस और 2x माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए हाईएस्ट पावर आपकी से 2 आ गई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? It is of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद जो हाईएस्ट पावर आई थी एक्स की वो स्क्वायर थी और पावर डिग्री 2 में अपन उस इक्वेशन को कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस एक्स। लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को तो इसी प्रकार लिखा, अंदर इंटू कर दीजिए। तो माइनस 2 का 3 में किया तो कितना हो गया? माइनस के 6 और माइनस 2 का माइनस एक्स में करा तो प्लस के 2। लीजिए फिर ट्रांसफ़र करते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी था, लेफ्ट साइड में लिया तो माइनस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर 2x और 2x हो गए 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लीजिए हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल x की जो डिग्री हाईएस्ट आ रही है वो 2 आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखने का मेथड वही पहले की तरह है, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके यहाँ पर देखिए टोटल 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन को अपने को इसी प्रकार सॉल्व करना है। लीजिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे आपका है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और ब्रैकेट में है x माइनस 1। अब इन ब्रैकेट्स में आपस में इंटू करते हैं। पहले 2x का मल्टीप्लाई किया x में, 2x स्क्वायर, 2x का 3 में किया, माइनस के 6x। अब करते हैं माइनस 1 का, तो माइनस 1 का x में किया माइनस x और माइनस का माइनस में किया तो प्लस के 3। इसी प्रकार इधर आ गया है x का x में मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x का माइनस 1 में x, 5 का x में किया 5x और 5 का 1 में किया तो 5। ट्रांसफ़र करने से पहले दोनों साइड में जो सेम टर्म है, सेम टर्म मीन्स यदि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स। देखो यहाँ पर 6x और x दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों किस प्रकार हो गए आपकी प्लस हो गए, स्मॉल माइनस के 7x। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये 5x प्लस किया और x माइनस का है तो ये माइनस किया तो ये हो गया 4x। अब ट्रांसफ़र करते हैं एक साइड में तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 पहले से था, इस साइड आया x स्क्वायर माइनस का हो गया, माइनस के ही 4x हो गए और प्लस के 5 इक्वल टू 0। लीजिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस किया आपने तो क्या आया x स्क्वायर, 7 और 4 दोनों माइनस से प्लस हो गए 11x और 3 और 5 हो गया आपका 8 इक्वल टू 0। देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर करके लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जितने भी 8 क्वेश्चंस दिए गए 8 क्वेश्चंस और 8 के 8 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से हैं। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, उसमें लिखा है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसी प्रकार है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, और यहाँ हमारी फॉर्मूला बना है a माइनस b का होल क्यूब। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ट्रांसफ़र करा तो x³ हो गया आपके माइनस के 2 का क्यू मतलब 8 और 8 हो गए हमारे प्लस के, ये हुए 3 2 जा 6, 6 माइनस के हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में लाए तो प्लस के हो गए 6x स्क्वायर और माइनस 4 3 जा 12x इक्वल टू 0। सब नंबर्स का ट्रांसफ़र करने के बाद अब देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो x³ से x³ कैंसिल हो गया आपका, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस किया तो 2x स्क्वायर, 12x माइनस के हैं और x हमारा ये भी माइनस का है और दोनों जब माइनस के हो तो माइनस के 13x और 1 और 8 दोनों प्लस के थे तो 9 इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ x है 2
तो गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, given equation is a quadratic equation. तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिख के भेज देना, हम दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक सिचुएशन टाइप की दे दी गई है और सिचुएशन को हमको ये बताना है कि ये सिचुएशन से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं। तो जैसे सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ। मतलब जो लेंथ है आपकी रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर है। क्वेश्चन पूछा गया वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रीथ हमको निकालनी है इस प्लॉट की, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर दे दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिर्फ अभी आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करेंगे। तो लेट कर लेते हैं अपन, सपोज करके लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, और हमने जो ब्रीथ मानी वो कितनी मानी आपने, x मीटर। कंडीशन के हिसाब से जो लेंथ हो रही है, लेंथ ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट वो ब्रीथ की ट्वाइस से 1 मोर देन 2x + 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया गया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, L इंटू बी। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 528। लेंथ आपके पास 2x + 1 और ब्रीथ आपके पास x, इंटू करिए 2x² + x और माइनस के 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो जो आपकी सिचुएशन थी उस सिचुएशन से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली, 2x² + x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। इससे लेंथ और ब्रीथ निकालने के लिए हम आपको अगली एक्सरसाइज 4.2 में पहुँचेंगे तब अपन फैक्टराइज मेथड से इसकी लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे।